एंड ओवर। यस। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, तो चलिए, यहाँ पर 288 लोग हो चुके हैं और मेरी पीपीटी शेयर होते होते 300 क्रॉस कर जाएंगे। मेरी यस। आवाज क्लियर आ रही है मैडम? हाँ, बहुत क्लियर है ज्योति मैम। सर को स्पॉटलाइट करना पड़ेगा। अब मैं खुद कर लेता हूँ ना। हाँ हाँ, कर लीजिए कर लीजिए। ओके ओके ओके, यस, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। बहुत सारे लोगों के चेहरे भी दिख रहे हैं यहाँ पर। चलिए, जो लोग नए हैं उनको बता दूं, मेरा नाम है डॉक्टर संजय मौर्य। बाय प्रोफेशन मैं एक एमडी डॉक्टर हूँ और लगभग 18 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ अहमदाबाद गुजरात के अंदर। और इस सिस्टम के साथ 8 साल हो चुके हैं मुझे कम्प्लीटली। फरवरी फरवरी में 8 साल पूरे हो चुके, मतलब ये 9वां साल मेरा स्टार्ट हो गया। और जो भी हमारे, सबसे पहले तो हम थैंक्स कहेंगे गौतम वाली सर, दीपक सूद सर, कन्वरवीर सर, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सप्लीमेंट्स हम लोग को दिए। क्योंकि ये लाइफ सेविंग सप्लीमेंट्स हैं जिससे हम लोगों की जान भी बचा सकते हैं और बहुत सारे लोगों का लाखों का खर्चा भी बचा सकते हैं। क्लियर? चलिए, जब तक सब लोग आते हैं तब तक एक केस डिस्कस कर देता हूँ। पिछले महीने मेरे पास एक पेशेंट आया था। लगभग 44 ईयर्स की या 45 ईयर्स की लेडीज थी। उसको फिट्स आते थे। फिट्स मतलब एक दिन में 10 बार फिट्स, और रात को तो पूरा ऐसे ट्रेवलिंग करती थी पूरी रात, और सोती नहीं थी। लगभग 7-8 लाख रुपए वो खर्च खर्च कर चुकी थी, बहुत सारे न्यूरो फिजिशियंस को दिखा चुकी थी। और विद इन 1 मंथ उसको लगभग 70 to 80% रिलीव मिला है। आज उसका कॉल आया, बोले कि सर 80% जैसा हमको रिलीव मिल गया है, पेन नहीं हो रहा है और खैच की क्वांटिटी जो है ना के बराबर हो चुकी है विद इन 1 मंथ। तो ये मिरेकल है हमारे प्रोडक्ट्स के। तो इस तरीके के जो कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन चलो एज ए डॉक्टर जो कॉम्बिनेशन मैं दे रहा हूँ वो ठीक है, लेकिन जो सप्लीमेंट्स जो कंपनी उसके ऊपर आर एन डी करती है सारी प्रोडक्ट्स ऊपर, ऐसा नहीं कि कोई भी प्रोडक्ट्स कंपनी ला रही है तो ऐसा है कि उठा के कोई भी ला दिया, ऐसा नहीं होता। उसके पीछे 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का उसका एक आर एन डी चलता है। तब जाकर उसको मार्केट हमारे यहाँ कंपनी में लॉन्च किया जाता है उसको। और उसके जो बेनिफिट्स है, वो बेनिफिट्स इतने जोरदार होते हैं, वो सभी लोगों को पता है। तो चलिए, हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि 300 का आंकड़ा हम लोग का पार कर चुके हैं और मैं यहाँ पर अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा और हम लोग सीधा फास्ट उसके ऊपर चलेंगे। ओके, मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है मैडम? यस सर। ओके ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, वेरी गुड। चलिए, आज सबसे पहले तो यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप मेल है, मेल, तो प्लीज आपके घर में माताएं होंगी, बहनें होंगी, किसी की वाइफ होंगी, तो उनको ये सेशन जरूर दिखाएं, आज का सेशन। क्योंकि आज 21st सेंचुरी में अगर आप कैंसर हॉस्पिटल में चले जाएंगे और वहां पर अगर लेडीज है, अगर वहां पर कोई लेडीज पेशेंट है, तो ये क्या मान के चलिए 60 to 70% लेडीज को ब्रेस्ट कैंसर का प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसका प्रिकॉशन कैसे लेना है, इसको हम लोग चेक कैसे करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। क्लियर? तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग यहाँ पर आज सीखेंगे। तो आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि फीमेल है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर घर में 2-3 फीमेल है तो एक मोबाइल पे भी 3-4 लोग बैठ सकते हैं। क्लियर? जिससे उनको ये नॉलेज हो। एटलीस्ट 12 साल या 13 साल के ऊपर की लड़कियां होंगी उनको भी दिखाइए। यस, सॉरी टू डिस्टर्ब कि मेरे को कॉल आ गया था एक पेशेंट का। मैडम, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपके अड़ोस पड़ोस में भी जो भी महिलाएं हैं घर के अंदर, उनको आप बिठाइए। एक मोबाइल पे 3 लोग बैठेंगे तो भी चलेगा, और मेल लोगों को भी ये समझना जरूरी है कि क्या है।
जैसा कि आपका आज का टॉपिक है हाउ टू प्रिवेंट ब्रेस्ट ट्यूमर्स एंड ब्रेस्ट कैंसर विथ वेस्टीज सप्लीमेंट्स। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि दो प्रकार के ट्यूमर्स होते हैं, एक होता है बिनाइन और एक होता है मैलिग्नेंट। तो बिनाइन क्या होता है हम लोग आगे सब कुछ देखेंगे, पूरा स्ट्रक्चर के साथ देखेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग ब्रेस्ट की एनाटॉमी देखेंगे कि ब्रेस्ट की एनाटॉमी क्या होती है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। क्लियर। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर थोड़ा समझेंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो देखिए इस तरह से होता है एनाटॉमी ऑफ फीमेल ब्रेस्ट। क्लियर। ये ऊपरी पार्ट होता है, लेकिन देखिए यहाँ पर ये ब्लू 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 जो दिख रहा है आपको, ये होता है लिम्फ नोड। ये लिम्फ नोड मेल में, फीमेल में, ह्यूमन बींग्स में सबको होते हैं। क्लियर। इसके अंदर से हम लोग को क्या आती है, इम्यूनिटी आती है। ओके। ये निपल्स का भाग है। इसके बाद में ये ब्राउन कलर का जो होता है वो होता है एरियोला बोलते हैं उसको। ठीक है। ये मसल्स दिख रहा है आपको, लाइनिंग वाला जो दिख रहा है ये मसल्स है। यहाँ पीछे देखिए ये जो डार्क कलर का दिख रहा है रिब्स, जो हमारी पसलियां होती है, पसलियों को रिब्स कहते हैं। क्लियर। यहाँ पर जो ये पीला पीला आपको दिख रहा है ये फैटी टिश्यू है। फैटी टिश्यू मतलब चर्बी, जिसको हम लोग चर्बी कहते हैं। क्लियर। उसके बाद देखिए ये जो अंगूर के गुच्छे जैसा दिख रहा है इसको कहते हैं लॉब। क्लियर। जहां पर दूध बनता है, जहां पर मिल्क बनता है उसको कहते हैं लोब्स। ये जो दिख रहा है ये डक्ट, पाइपलाइन जैसी जो दिख रही है इसको कहते हैं डक्ट। डक्ट मतलब एक तरह का पाइपलाइन है जहां से मिल्क सीक्रेट होकर ये निप्पल के थ्रू बच्चे के मुंह में जाता है। क्लियर। तो ये ढेर सारे जो लॉब्स दिख रहे हैं आपको, देखो ये लॉब्स दिख रहे हैं। क्लियर। इसी के अंदर दूध का फॉर्मेशन होता है, इसी लॉब से। क्लियर। और इस डक्ट्स के थ्रू वो क्या होता है, दूध निकलता है, और वो दूध जो होता है वो बच्चे के मुंह में जाता है। क्लियर। तो इसके अंदर भी जो एक बड़ा वाला जो है वो लोब है, और उसके अंदर भी देखेंगे अंगूर का एक दाना, तो उसको कहते हैं लोब्यूल्स। पूरे गुच्छे को कहते हैं लोब, और सब जो उसके अंदर छोटे छोटे होते हैं उसको कहते हैं लोब्यूल्स। क्लियर। तो यहां से जो होता है वो दूध का सिक्रेशन होता है। क्लियर। अब यहाँ पर आते हैं, सिंपल सी बात है कि क्या चीज है। तो ये जो ब्रेस्ट होता है, ब्रेस्ट के अंदर जब गांठें होती है तो दो प्रकार की गांठें होती है। एक आप लोगों ने सुना होगा चर्बी की गांठें होती हैं, और एक कैंसर की गांठें होती है। तो जो सामान्य गांठें होती है, जो नॉन कैंसरस गांठें होती है, उसको हम लोग बिनाइन ट्यूमर कहते हैं। बिनाइन ट्यूमर आप लोग कभी रिपोर्ट देखेंगे तो रिपोर्ट के अंदर आपका लिखा रहेगा कि बिनाइन ट्यूमर। क्लियर। और जो कैंसरस होता है उसके आगे लिखा रहता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। क्लियर। मैलिग्नेंट मतलब कैंसर, बिनाइन मतलब नॉर्मल। क्लियर। तो ये सारी जो चीजें होती है नॉर्मल चीजें होती हैं। बिनाइन की जो जो गांठें होती है नॉर्मल होती है। चर्बी की गांठें भी हो सकती है, थोड़ी सॉलिड भी हो सकती है, एकदम सॉफ्ट भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। क्लियर। तो वो जानलेवा नहीं होती है, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये जो इसके अंदर गांठ का फॉर्मेशन होता है वो होता कैसे। तो सबसे पहले चीज है कि इस ब्रेस्ट के अंदर किसी भी प्रकार का द्रव, द्रव मतलब लिक्विड, इकट्ठा हो जाता है। तो वहां पर गांठ बन जाती है, तो सीस्ट बन जाती है। जैसे हम लोग पीसीओडी की बात करते हैं तो वहां पर सीस्ट बनती है। तो सीस्ट के अंदर क्या होता है, लिक्विड। क्लियर। लेकिन अगर वो सिस्ट को हम सही नहीं करें तो वो क्या हो जाती है, गांठ में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर। तो सबसे पहले क्या बनता है, सिस्ट। सिस्ट सब किस में कन्वर्ट होती है, गांठ में। कभी कभी ये सिस्ट इतनी छोटी होती है कि आप उन्हें मतलब ब्रेस्ट को मतलब देख ही नहीं सकते, उसको टच भी करेंगे तो भी आपको पता नहीं चलेगा कि आपको गांठ है। क्लियर। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है हमको, उसके लिए हमको स्कैन कराना पड़ता है। क्लियर। कभी कभी वो गांठें क्या होता है, हम उसको इग्नोर करते हैं, तो इग्नोर करने के बाद वो गांठें क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो बड़ी में ऐसा नहीं कि बड़ी है तो कैंसर है, नहीं। तो वो बिनाइन ट्यूमर भी हो सकता है और वो मैलिग्नेंट ट्यूमर भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है। क्लियर। पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण क्या है कि जब गर्भावस्था होती है, मतलब जब लेडीज प्रेग्नेंट होती है, तो सीधी सी बात है कि छठे सातवें महीने से उसके अंदर दूध बनना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि चोट लग जाना या किसी कारणवश किसी नलिका के अंदर, किसी डक्ट्स के अंदर वो वहां पर दूध जो होता है वहां का जाने का रास्ता बंद हो जाता है, तो वहां पर क्या होता है, स्टोर होने लगता है। तो फिर क्या करता है, धीरे धीरे वो ट्यूमर बन जाता है। क्लियर। तीसरा कारण क्या होता है कि जब मेनोपॉज चालू होता है, या बहुत सारी लेडीजें जो होती है बर्थ कंट्रोल की पिल्स खाती है, जैसे माला डी है, इस टाइप की। तो ये जो लोग अधिक से ज्यादा जो लोग खाते हैं रेगुलर बेस पे, तो उनको भी ब्रेस्ट ट्यूमर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। या ऐसी लेडीज है जिनको मेनोपॉज है, खत्म होने वाला है, कुछ लोग जानबूझ के उसको बंद करने की कोशिश करते हैं, जानबूझ के। क्योंकि क्या होता है, हैवी ब्लीडिंग होता है, कभी भी हो जाता है, कोई उसका भरोसा नहीं होता। तो ऐसे टाइम पे कुछ लेडीजें क्या करती हैं कि डॉक्टर के पास जाती है, मेडिसिन लेती है कि उसको बंद करने के लिए। तो वो डॉक्टर क्या करते हैं, उनको हॉर्मोन्स की गोलियां देते हैं जिससे वो बंद हो जाए।
कुछ लेडीजें ऐसी हैं जिनको बच्चे नहीं चाहिए होते हैं, तो कॉन्डोम की जगह पर वो लोग पिल्स यूज करते हैं, जिसको हम लोग गर्भ निरोधक पिल्स कहते हैं। तो वो लोग जो ऐसी खाते ज्यादा मात्रा में खाती है, रेगुलर बेस पे खाता है, तो ऐसे लोगों को ब्रेस्ट में गांठ होने के कारण हो सकते हैं। क्लियर? 40 साल से अधिक की जो लेडीज है, ऐसी लेडीजों में अगर आपको ब्रेस्ट ट्यूमर हो रहा है, तो कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। जो मेनोपॉज जिसका स्टार्ट हो चुका है, या उसके बीच जो ड्यूरिंग ड्यूरिंग मेनोपॉज जो होती है, ऐसे लोगों को कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्लियर? अगर कोई गांठ है, क्लियर, अगर ब्रेस्ट में आपको गांठ फील हो रहा है, लेकिन वो टाइट टाइट मतलब जो आप लोग देखते हो बच्चे लोग कंचे खेलते हैं, इतनी टाइट इतनी हार्ड हो जाती है कि उसको आप पकड़ के दबाओगे तो दबेगा भी नहीं। और अगर वो 2 सेंटीमीटर से अधिक है उस गांठ की साइज, तो वो जो गांठ होती है वो कैंसर के होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एक मैंने बताया कि सॉफ्ट होता है, उसको मांस का टुकड़ा बोलते हैं, उस टाइप को मैं बताऊंगा अभी पिक्चर के थ्रू आप लोग को। लेकिन कुछ होते हैं एकदम हार्ड हो जाते हैं। हार्ड मतलब ये जो टेबल होता है अपना, टेबल के जितना हार्ड की मतलब आप टेबल में मारो तो उंगली लगेगी, वैसे उस गांठ पे मारोगे तो आपको दर्द होगा। क्लियर? ऐसा अगर कुछ भी सस्पेक्ट आपको दिखता है, तो आपको तुरंत के तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, बिल्कुल शर्म किए बिना। हमारे यहाँ क्या होता है, लेडीज लोग बहुत सारी कंजर्वेटिव होती हैं, अपनी प्रॉब्लम जल्दी से बताती नहीं है, चाहे वो गर्भाशय की प्रॉब्लम हो चाहे ब्रेस्ट की प्रॉब्लम। तो क्या होता है कि जब वो प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाता है, जब वो प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाता है, तो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज में पता ही नहीं चलता कि उनको प्रॉब्लम है। उनको तो वहां पर बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, या वहां से ब्लड आने लगता है, कुछ दिक्कत होने लगती है, तब वो डॉक्टर के पास जाते हैं। तब तक बहुत ज्यादा टाइम निकल चुका होता है, और फिर उस टाइम पे डॉक्टर बोलता है कि आप ब्रेस्ट रिमूव कर दो, ऑपरेशन करवा लो। ऐसे टाइम पे क्या करना है आपको, जब अगर आपको छोटी सी गिल्टी टाइप का भी अगर पता चलता है ना, तो तुरंत के तुरंत डॉक्टर के पास भागो, क्योंकि कोविड के बाद से कैंसर के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। किसी के भी कोशिकाओं के अंदर थोड़ा भी हलचल हो रहा है तो कैंसर में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस टाइम पे कैसा है कि हमको ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है। चलिए आगे चलते हैं। तो जैसे पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पर होता है फाइब्रोसिस्टिक परिवर्तन, ये जो होता है ब्रेस्ट का उसमें। तो उसमें क्या होता है, फाइब्रस जानते ही आप लोग, और सिस्टिक मतलब गांठ। कैसे होता है उसको समझना है। कि बहुत सारे लेडीजों को एक कॉमन प्रॉब्लम होती है कि सर जब मैं मेरा पीरियड आने वाला होता है, तो उसके पहले मेरा ब्रेस्ट जो होता है वो हैवी हो जाता है, या उसके अंदर दर्द होने लगता है। ज्यादातर लेडीजों को यह कंप्लेन रहती है कि सर ये तो नॉर्मल प्रक्रिया है, कि पीरियड्स आने के 1-2 दिन पहले मेरा ब्रेस्ट जो होता है हाई हार्ड हो जाता है, टाइट हो जाता है, दर्द करने लगता है, या कुछ पेन होने लगता है। तो वो लोग को क्या लगता है कि ये समझ उनको उनको ये समझ में आ जाता है कि मेरा पीरियड आने वाला है। क्लियर? तो ये एक्चुअल में देखा जाए तो ये हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, कि जो लेडीज का मेन हार्मोन होता है उसके अंदर चेंजेस होते हैं पीरियड्स के टाइम पर, तो उसकी वजह से ये कॉमन चीज है। क्लियर? किसी किसी लेडीज को पीरियड आने से पहले उनके दोनों ब्रेस्ट में गांठ जैसी महसूस होती है। जरूर नहीं है कि वो गांठ हो, लेकिन गांठ जैसा लगता है। लेकिन जैसे ही पीरियड खत्म हो जाता है, वैसे ही वो गांठ अपने आप डिसअपियर हो जाती है। क्लियर? बहुत सारी लेडीजें ऐसी होती है जिनको उनके निप्पल्स के अंदर से डिस्चार्ज होने स्टार्ट हो जाते हैं, जबकि वो प्रेग्नेंट नहीं है या उनके बच्चा नहीं है। फिर भी किसी किसी लेडीज को ब्लड भी आने लगता है, किसी किसी लेडीज को दूध भी आने लगता है, किसी किसी लेडीज को पानी जैसा एकदम चिपचिपा जैसा भी निकलता है। क्लियर? स्तन की जो गांठें होती है ज्यादातर जो होती है वो दूध की नलिकाओं से उत्पन्न होती है, जो डक्ट्स मैंने आपको पिक्चर में बताया था, डक्ट्स, वहां से जो बढ़ती हैं और आगे जाकर वो क्या करती है, सिस्ट में कन्वर्ट होती है। ये हर पीरियड के पहले मैंने बताया, जैसे आती है, बढ़ती है, और अपने आप अगर पीरियड उनका क्लियर हो जाता है तो वो चली भी जाती है। क्लियर? कभी कभी ये गांठें रबर जैसी होती हैं, कभी कभी ये कठोर होती हैं। क्लियर? तो एक सिंपल सा चीज है, बहुत सारी लेडीज होती हैं कि जिनको फाइब्रोसिस्टिक परिवर्तन तो आता है, तो उनका ब्रेस्ट जो होता है उसका साइज बढ़ जाता है। आप लोग ने बहुत सारी लेडीजों को देखा होगा कि कुछ कुछ लेडीजों का जो ब्रेस्ट का साइज होता है नॉर्मल से अधिक होता है। तो उसका कारण क्या होता है कि उनकी बॉडी के अंदर फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस का आना। क्लियर? खास करके आपने देखा होगा जो मोटे मोटे लेडीज होती हैं, मोटी मोटी, तो उनको भी देखना कभी कभी होता है कि ब्रेस्ट थोड़ा ज्यादा भारी होते हैं। तो वो किसके कारण होता है, तो फाइब्रोसिस्टिक परिवर्तन के कारण होता है। क्लियर? 40 वर्ष से कम आयु के अंदर अगर इस टाइप का होता तो बिनाइन ब्रेस्ट कैंसर गांठें होती है, बिनाइन। बिनाइन मतलब
कि नॉन कैंसरस, 40 साल से जो कम है अगर उनको ऐसी गांठें हो रही हैं, क्योंकि उनको पीरियड्स चालू रहते हैं, सिंपल सी बात है कि 40 साल तक आराम से पीरियड्स आते रहते हैं, तो ऐसे लोगों को अगर ऐसी गांठें दिखती हैं तो ज्यादातर वो क्या होती है, बिनाइन ट्यूमर होते हैं, तो मतलब वो नॉन कैंसरस गांठें होती है, तो उनको इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है, नॉर्मल दवा कराएंगी तो नॉर्मल दवा से भी वो चली जाती है। क्लियर। लेकिन जो मेनोपॉज होता है, मेनोपॉज में अगर इस तरीके का होता है तो उनके अंदर कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ये दो चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा प्लीज, जितने भी लेडीज माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं, सभी से रिक्वेस्ट है ये दो चीज ध्यान में रखिएगा। 40 साल से कम उम्र है तो आपको ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन गांठ छोटी भी आती है, मटर के दाने की जितनी भी गांठ आती है, तुरंत ही डॉक्टर का कंसल्ट करना है, तुरंत ही जो भी रिपोर्ट्स कराने को कहे जाते हैं वो कराने। रिपोर्ट आपका अगर बिनाइन ट्यूमर आता है तो टेंशन फ्री हो जाओ, दवाई से चला जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और अगर कैंसर का भी आता तो भी हमारे पास कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स है कि आसानी से वो डिजोल्व हो जाते हैं, आपको ऑपरेशन कराने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर। अब ये देखिए फाइब्रोसिस्टिक जो मैंने अभी बात किया, तो देखिए ये जो दो गांठें दिख रही हैं, एक ये और एक ये, तो ये क्या है कि फाइब्रस है। तो फाइब्रस टिश्यू मास है, तो जो टिश्यू होता है, ब्रेस्ट के टिश्यू होते हैं उसके अंदर ये गांठें डेवलप होती हैं। जितना मैंने अभी आपको 10 मिनट उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया, तो ये जो गांठें बन रही है फाइब्रस टिश्यू, ये नॉन कैंसरस ज्यादातर होती है, इसके अंदर कैंसर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। ट्रोमेटिक फैट नेक्रोसिस, ये क्या होता है? ट्रोमेटिक का मतलब क्या होता है? इंजरी। ट्रोमेटिक का मतलब क्या होता है? इंजरी। इंजरी की वजह से अगर कोई गांठें हो गई, क्लियर, तो वहां पर क्या सड़न होने लगती है, तो ज्यादातर ये गांठें जो होती है वो बिनाइन होती है। ट्रोमेटिक फैट नेक्रोसिस ये क्या है? एक बिनाइन गांठ होती है। बिनाइन गांठ मतलब क्या? नॉर्मल गांठ, जो स्थल पर एक अचानक चोट लगने से होती है। ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि जो जिनकी डिलीवरी हो चुकी होती है, जो लेडीज की डिलीवरी हो चुकी होती है, बच्चे को दूध पिलाती होती है, कभी कभी बच्चा जो होता है जोर से सर मार देता है, ब्रेस्ट के अंदर जोर से वो सर मार देता है, तो वहां पर भी उनको पेन होने लगता है। तो वहां के जो टिश्यूज होते हैं वो क्या होते हैं? डैमेज हो जाते हैं। और जैसे ही वो डैमेज होते हैं तो वहां पर क्या होती है? सड़न जैसी पैदा होने चालू हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो टिश्यू के अंदर की जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं क्या हो जाती हैं? नष्ट हो जाती हैं। और वहां से छोटा छोटा लिक्विड टाइप का निकलने लगता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा फोड़ा फुंसी होता है, उस टाइप का। क्लियर। ये छोटी छोटी सिस्ट होती है और कभी कभी क्या होती है? टाइट हो जाती है। क्लियर। तो ज्यादातर देखेंगे कि अगर चोट एक बार लगी है तो आपको ज्यादातर एक ही तो आपको जो ट्रोमेटिक फैटिस नेक्रोसिस होता है वो एक ही देखने को मिलता है। अगर दूसरे ब्रेस्ट में लगा तो दूसरा दिखेगा। क्लियर। लेकिन एक ब्रेस्ट में ज्यादा दिखने के चांसेस कम होते हैं। क्लियर। नॉर्मली आप लोग देखे होंगे कि कुछ लोगों को चोट लगती है, फोड़ा फुंसी होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं कि यार चलो ना, चोट लगी है, अपने आप ठीक हो जाएगा। तो मोस्टली इसमें क्या ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर गांठ बड़ी हो गई और वो आपको परेशान कर रही है कि वहां पर पेन हो रहा है, बार बार वहां पर सड़न हो रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डॉक्टर के पास जाना है, वहां पर लंपेक्टोमी कराकर उतने पार्ट को निकाल कर बाहर कर देना है। क्लियर। लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि मेडिसिन से अपने आप ठीक हो जाती है, और कभी कभी तो अपने आप ही ठीक हो जाती है, इसके लिए आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं होती। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये है हेल्दी ब्रेस्ट, जो मैंने आपको सबसे पहले एक पिक्चर दिखाया था, ये हेल्दी ब्रेस्ट। उसके बाद देखेंगे ये जो है फैट नेक्रोसिस। फैट मतलब ये जो आपको पीला पीला दिख रहा है, ये पीला पीला, ये पीला पीला क्या है? फैट। फैट मतलब चर्बी। क्लियर। तो मास है ये फैट, ये पूरी। तो इसके अंदर क्या देखो, यहाँ पर ना डक्ट के अंदर चोट लगी है, ना लोब्यूल्स के अंदर चोट लगी है, किसी के अंदर भी यहाँ पर चोट नहीं लगी है। चोट कहाँ पर लगी है? तो चोट लगी है यहाँ पर जो फैट है, फैट के अंदर। और नेक्रोसिस का मतलब होता है सड़ना, तो ये जो फैट जहां पर लगा, चोट लगी थी, वहां पर ये सड़न पैदा हो जाती। क्लियर। तो ये कभी कभी अपने आप हील हो जाती, कभी कभी दवाई लेनी पड़ती है, लेकिन नॉन डेंजरस होती है, नॉन कैंसरस होती है। लेकिन अगर ये आपको इरिटेट कर रही है तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब एक आता है साधारण सिस्ट, सिंपल सिस्ट जिसको कहते हैं, जो पानी की गांठ होती है। क्लियर। ये तो नॉर्मली होती है, इसमें कुछ नहीं होता। आप लोग जैसे चप्पल पहनते हो, कभी कभी बहुत सारे लोग नया नया चप्पल खरीदते हैं, और नया नया चप्पल खरीदते हैं रबड़ वाला, तो उनके पैर में छाले पड़ जाते हैं। तो सेम ऐसे ही सिस्ट होते हैं। इस सिस्ट के अंदर क्या होता है? खाली पानी भरा होता है। क्लियर। इसके खाली आप ये जो मैंने बताया ना, पीरियड के अकॉर्डिंग वो आप कम ज्यादा होते रहता है, तो उसे छूने में आपको पता चलता है कि यहाँ पर कुछ है। क्लियर। ऐसे केस में कुछ नहीं होता। आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, तो वो क्या करेगा?
एक सिरिंज लेगा, वो सिरिंज के अंदर क्या करेगा, वो सिरिंज अंदर डालेगा, उसके अंदर से पानी खींच लेगा, और पानी खींच लेने से क्या होता है, प्रवाही जैसे बाहर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। तो सिस्ट अपने आप वहां पर नष्ट हो जाता है, जिसको हम लोग कभी कभी आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब हम लोग चप्पल पहनते हैं और सिस्ट बनती है तो हम लोग क्या करते हैं, सुई से छेद कर देते हैं। सुई से छेद कर देते हैं तो उसका पानी जो होता है पूरा का पूरा क्या होता है, बाहर निकल जाता है, और बाद में वो अपने आप सूख के खत्म हो जाता है। तो सेम चीज यही होती है कि ब्रेस्ट के अंदर जो ये सिंपल सिस्ट होता है, तो इसके अंदर कुछ नहीं होता, सिंपल पानी भरा होता है, तो ये नॉर्मल सिस्ट होता है। इसके लिए किसी को कोई भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कुछ भी हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल होता है, ये अपने आप चला जाता है। क्लियर? ओके। अब यहां पर आते हैं हम लोग इंट्राडक्टल पेपिलोमास। अब इंट्राडक्टल का मतलब क्या होता है, डक्ट के अंदर। क्लियर? तो ये क्या होता है, दूध नलिका जो होती है उसको बोलते हैं डक्ट, जो मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था। पीछे चला जाता हूँ, ये देखिए, ये वाला जो दिख रहा है, ये पाइपलाइन जो है इसको बोलते हैं डक्ट, इसको बोलते हैं नलिका। क्लियर? तो इन नलिकाओं के अंदर ट्यूमर पाए जाते हैं। क्लियर? अच्छा, ज्यादातर जो ट्यूमर्स होते हैं, ज्यादातर कैंसर जो होते हैं, वो इन नलिकाओं के थ्रू ही आते हैं, क्योंकि ये बहुत पतली होती है, तो यहाँ पर ट्यूमर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। इसमें ज्यादातर क्या होता है, वो रेशेदार टिश्यू जो होते हैं वो, और रक्त वाहिनियों से बने होते हैं। रक्त वाहिनियां मतलब ब्लड वेसल्स। क्लियर? जो एपिथेलियल सेल्स कहां पर होते हैं, तो स्किन के नीचे। क्लियर? तो वो क्या करते हैं, जो ये कोशिकाएं होती, कोशिकाएं के अंदर अगर वो कोशिकाओं का जो वृद्धि होती है थोड़ी सी ज्यादा हो गई, तो क्या करता है, ट्यूमर के रूप में डेवलप हो जाते हैं। ज्यादातर के ये जो इंट्राडक्टल पेपिलोमास है, ये 30 से 50 साल की महिलाओं के बीच में देखा जाता है, और इसको आसानी से सर्जरी करके इसको हटाया जा सकता है। क्लियर? तो चलिए आगे चलते हैं, इसका भी पिक्चर हम लोग देख लेंगे। ये देखिए, नॉर्मल ब्रेस्ट सिस्ट देख रहे हो आप, ये पानी दिखा रहा है, ब्लू कलर का ये पानी दिखा रहा है, तो इसको क्या करते हैं, इसके अंदर नीडल डालते हैं। क्लियर? और नीडल डाल के इसको क्या करते हैं, छेद करके पानी को पूरा बाहर निकाल देते हैं, और ये 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन के अंदर अपने आप ये खत्म हो जाता है। लेकिन ये जो इसके एक्सपर्ट होते हैं, ऐसा नहीं कि किसी भी डॉक्टर के पास गए या मेरे पास ही आए तो मैं निकाल दूंगा, तो कभी नहीं निकालू। इसके जो एक्सपर्ट्स होते हैं, खास करके जो गायनेकोलॉजिस्ट में सर्जन होते हैं, वो लोग इसको, सोनोग्राफी का मशीन होता है उसके अंदर चेक करके अच्छी तरह से देखकर उसको निकालते हैं। क्लियर? दूसरा जो है इंट्राडक्टल पेपिलोमा, मैंने जैसा बताया कि देखिए यहाँ पर ये पाइपलाइन है, पाइपलाइन के अंदर ये पेपिलोमास होते हैं जो, उसके अंदर गांठ बन जाती है। क्लियर? मतलब रास्ता जाम हो जाता है। तो यहां पर क्या होता है, आपको ट्यूमर होते हैं। क्लियर? तो इस टाइम पे देखिए, यहाँ पर ये जो दिखा रहा है, यहाँ पर कभी कभी क्लियर पानी निकलता है, या तो ब्लडी पानी निकलता है, या तो पस टाइप का निकलता है, जब इस टाइप का कोई ट्यूमर बनता है तब। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ओके, यहाँ पे अभी तक हमने जो चीज देखा, जो हमने 3-4 स्लाइड देखी, ये सब क्या थे, नॉन कैंसरस। ये सब नॉन कैंसरस थे, जितने भी हमने बातें की अभी तक, हम लोग नॉन कैंसरस ट्यूमर के बारे में बात कर रहे थे। अभी हम आगे चलेंगे कैंसर के बारे में। तो क्लियर? तो यहाँ पर देखते हैं कि लेडीजों के अंदर, मैंने शुरू शुरू में बताया था कि लेडीजों के अंदर अगर कैंसर होता है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा कैंसर होने के जो चांस होते हैं वो ब्रेस्ट कैंसर। क्लियर? ये तब होता है जब ब्रेस्ट के अंदर कैंसर की कोशिकाएं बढ़ जाती है। और एक चीज आपको बता दूं, कैंसर के सेल सबकी बॉडी के अंदर होते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, किसी के अंदर भी होते हैं, लेकिन जब वो बढ़ते हैं तो कैंसर डेवलप होता है। क्लियर? तो वो क्या होता है, ट्यूमर बन जाती है। ब्रेस्ट कैंसर के लगभग 80% मामले जो होते हैं वो डेंजर होते हैं। क्लियर? वो अभी आगे हम धीरे धीरे देखेंगे किस टाइप के होते हैं, जिसका अर्थ होता है ट्यूमर आपके स्तनों से आपके शरीर के अन्य क्षेत्रों में फैल सकता है, मतलब मेटास्टेसिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। एक वर्ड आता है कि अगर आप रिपोर्ट कराते हैं और रिपोर्ट के अंदर आपको मैलिग्नेंट ट्यूमर दिखा रहा है, लेकिन साथ में लिखा दिखा रहा है कि मेटास्टेटिस। मेटास्टेटिस का मतलब क्या होता है कि आपके एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स के अंदर उसको फैलना, कैंसर का। कैंसर के अंदर ही आपको मेटास्टेटिस वर्ड देखने को मिलेगा। क्लियर? ठीक है। जो ब्रेस्ट कैंसर के ज्यादातर जो केस होते हैं वो 50 साल से ज्यादातर की लेडीजों को ज्यादा प्रभावित करता है। उनसे कम है, ऐसा नहीं कि उनसे कम है तो उनको नहीं हो सकता, उनको भी हो सकता है, लेकिन जो ज्यादातर जो चांसेस होते हैं, वो चांसेस जो होते हैं वो 50 साल से ऊपर वाले को ज्यादा होते हैं। अच्छा, पुरुषों को भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, इसलिए ये ना सोचो कि लेडीज को हो रहा है तो जेंट्स को नहीं हो सकता। बहुत सारे मेल होते हैं जिनको सूडो ब्रेस्ट होता है, उनका जो चेस्ट होता है, उनके जो वहां पर मांस होते हैं बहुत सारे, खास करके मोटे मोटे जो लोग होते हैं, उनको देखेंगे उनका जो चेस्ट होता है ब्रेस्ट टाइप का डेवलप होता है।
तो ऐसे जो लोग होते हैं इनके अंदर भी कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्लियर? तो इसका सबसे बेस्ट इलाज क्या है? मेल लोगों के लिए अपना वेट लॉस कर दो, सारा चर्बी निकल जाएगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के कुछ मेन प्रकार है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जिनको हम ठीक से ट्रीटमेंट करके ठीक कर सकते हैं। तो पहला देखेंगे हम लोग यहाँ पर, पहला है इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा। सबसे पहले डक्ट, डक्ट का मतलब क्या होता है? नलिका। यहाँ पर ये नलिका है। क्लियर? नलिका के अंदर, मतलब जो दूध की नलिकाएं होती हैं उसके अंदर अगर कैंसर हो रहा तो उसको कहते हैं इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा। ज्यादातर जो कैंसर होते हैं, ज्यादातर जो कैंसर होते हैं वो इसी मिल्क के डक्ट के अंदर ही ज्यादा करके वो चालू होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एकदम जो अपना सुई का धागा होता है ना, उसके जितनी पतली पतली नलिकाएं होती हैं, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी नली होती है, नहीं, एकदम पतली पतली नलिकाएं होती हैं। तो उसके अंदर चोट लगने की वजह से या किसी कारणवश, या दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो गया, जम गया वहां पर, किसी कारण, बहुत सारी आपने देखा होगा लेडीजों को कि किसी का बच्चा जन्म होता है और जन्म होने के बाद वो एक्सपायर हो जाता है बच्चा, लेकिन वो अब सीधी सी बात है, लेडी डिलीवरी हुई थी, उसको तो प्रेगनेंसी, उसको दूध तो बनेगा ही बनेगा। तो ऐसी लेडीजों का जिसका दूध नहीं निकल पाता, तो ऐसे लोगों को भी कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। क्लियर? तो ये क्या करता है, सबसे पहले तो जो मिल्क के डक्ट होते हैं वहां पर होता है, फिर उसके आजू बाजू के जो टिश्यूज होते हैं, उस तक, मतलब क्या होता है? टिश्यू। तो टिश्यू के अंदर फैलना स्टार्ट करता है और वहां से ब्रेस्ट कैंसर स्टार्ट हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्या है? इन्वेसिव लोब्यूलर कार्सिनोमा। तो अभी देखिए यहाँ पर, हमने पहले स्ट्रक्चर में बताया था, ये फुग्गे जैसा जो दिख रहा है इसको कहते हैं लोब। अभी तक हमने ये जो पाइप की नलिका दिख रही है, नलिका की बात की, यहाँ पर कैंसर होता है। दूसरा होता है ये लोब के अंदर, जो फुग्गे जैसा आपको दिख रहा है, गुब्बारे के जैसा दिख रहा है, इसके अंदर। तो इसको कहते हैं इन्वेसिव लोब्यूलर कार्सिनोमा। यह ब्रेस्ट कैंसर आपके स्तन में दूध बनाने वाली ग्रंथियों, लोब्यूल्स, मैंने बताया था अंगूर के जैसे जो दाने होते हैं, उसको लोब्यूल्स कहते हैं। तो उस पूरे ग्रंथियों के अंदर बनता है ये। ठीक है? फिर वहां से आजू बाजू की जो ये टिश्यूज होते हैं, मतलब फाइब्रस जो मांस होता है, उसके अंदर वो फैलना स्टार्ट करता है। लेकिन बनता कहाँ है? दूध की, जहां पर दूध का प्रोडक्शन होता है, जहां पर दूध की ग्रंथियां होती वहां पर। क्लियर? तो ये दूसरा पार्ट हो गया यहाँ पर। तीसरा पार्ट चलेंगे, डक्टल कार्सिनोमा इन सेटू। क्लियर? इसको भी समझना जरूरी है। देखिए ये है नॉर्मल डक्ट, दिख रहा है? ये बीच का जो खाली भाग है जहां से दूध निकलता है, जहां से दूध निकलता है, तो इसको कहते हैं डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू। मतलब इसके अंदर, अंदर के भाग, अंदरूनी भाग, पहले अंदरूनी भाग में जहां से दूध आता रहता है, वहां पर फैलता है। क्लियर? ये देखिए, ये जो अंगूर जैसा आपको दिख रहा है, ये लोब्यूल्स है, पूरा लोब है। और लोब के अंदर ये छोटा छोटा जो अंगूर जैसा दिख रहा है, इसको कहते हैं लोब्यूल्स। क्लियर? अभी देखो, हमने जब यहाँ पर देखा था पीछे वाला इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा, पहला वाला। क्लियर? और ये हो गया डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू। क्लियर? ये क्या करता है? आपके दूध की नलिकाओं से शुरू होता है, और ये क्या करता है? आपके दूध नलिकाओं से आगे नहीं फैलता, उतने में ही रह जाता है। जो ये वाला था इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा, ये क्या करता था? आजू बाजू के इस पे भी लगता था, क्या बोलते हैं, जो टिश्यू होता था उसमें भी लगता था। लेकिन ये क्या करता है? इस नलिका से बाहर ही नहीं निकलता। देखो ये बाहर निकल रहा है, यहाँ इन्वेसिव डक्टल वाले में बाहर निकल रहा है, इसमें बाहर नहीं निकल रहा है, अंदर ही अंदर रहता है। तो ये क्या होता है कि उतने पार्ट्स को खराब कर देता है, तो आसानी से इसका हम सर्जरी करके निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सबसे डेंजर जो ब्रेस्ट होता है वो ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर होता है, जो सबसे डेंजर होता है, सबसे फास्ट फैलता है। इसमें आपको, मतलब जैसे कहते हैं ना कि इमीडिएट डिसीजन लेना पड़ता है कि हमको सर्जरी करानी है कि नहीं करानी। क्लियर? ये आपको तुरंत के तुरंत, इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। अगर ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो आपको ऑन द स्पॉट लेना पड़ेगा। क्यों? अगर नहीं लेंगे तो ये पूरे ब्रेस्ट के अंदर भी फैलेगा, साथ साथ में आपके बॉडी के जो मसल्स होते हैं वहां पर भी फैलेगा, लंग्स में भी जा सकता है, आगे पीछे कहीं पर भी जा सकता है, ये इतना फास्ट फैलता है। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं। इन्फ्लामेटरी ब्रेस्ट कैंसर, ये ज्यादातर लेडीजों को होता है, लेकिन लेडीज इसको इग्नोर करती हैं। जैसे अभी गर्मी की सीजन चालू हो रही है। क्लियर? तो इस टाइम पे क्या होगा? बॉडी में रेसेस निकलते हैं, जैसे जानते हैं ना, वो मच्छर काटता है या चींटी काट लेती है तो लाल लाल चाटे पड़ जाते हैं, दिख रहा हो, ऐसा ही ब्रेस्ट के ऊपर पड़ता है। लेकिन किसी कारणवश ना वहां पर मच्छर काटा है, ना वहां पर चींटी काटी है, किसी ने नहीं काटा है, लेकिन अपने आप वहां पर इन्फ्लामेशन टाइप का हुआ, खुजली आने लगी, वहां का जो स्किन है वो ऑरेंज टाइप का होने लगता है।
अचानक से उतने भाग का ब्रेस्ट का जो साइज होता है वो बढ़ने लगता है, और जो निप्पल है, निप्पल अंदर के साइड घुसने लगता है। जो निप्पल बाहर के साइड था, वो निप्पल अंदर के साइड कौन शेप में अंदर घुस जाता है। क्लियर। और ये क्या करता है, धीरे धीरे ब्रेस्ट के 1/3 पार्ट को कवर कर लेता है, रेसेस टाइप के। क्लियर। और उसको आप अगर अपना हाथ ये जो है, या उल्टा करके अगर आप उसको छूते हैं, उल्टा करके अगर आप उसको छूते हैं, तो वहां पर आपको गरम गरम फील होगा। सीधे हाथ से छुएंगे तो उतना ज्यादा आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन हाथ के उंगलियों के पीछे वाले भाग से आप टच करेंगे। जैसे आपने देखा होगा, कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसको बुखार होता है तो सीधे हाथ से नहीं छूते, उल्टे हाथ से छूते, तो वहां पर पता चलता है कि वहां पर उनको बुखार है। तो वैसे उस ब्रेस्ट को अगर आप उल्टे हाथ से छुएंगे तो वहां पर वो गर्माहट फील होगी, क्योंकि उतने भाग में क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। लेकिन ये जो क्या होता है, ये जल्दी से इसको पता नहीं चलता है, मिसगाइड ज्यादा करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, दुर्लभ। लेकिन अगर हो गया तो फास्ट ये असर दिखाता, तुरंत के तुरंत। क्लियर। तो ऐसा कोई साइन या सिम्टम्स अगर आपको दिखता है, ऐसा कोई साइन एंड सिम्टम्स आपको दिखता है, तो अपने घरेलू उपचार मत करो, सीधा डॉक्टर के पास भागो। क्लियर। अपना दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत रिस्की हो गया ये चीज। तो आपको क्या करना है, डॉक्टर के पास जाना है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। ओके। सबसे पहला कि इसके लक्षण क्या है। क्लियर। तो देखिए, आप लोगों ने देखा होगा, ज्यादातर लेडीज अगर हॉस्पिटल में गई होंगी तो वहां पर एक पिक्चर बना रहता है कि जो हमारा ये बगल होता है, कांख जिसको कहते हैं हम लोग, आर्मपिट्स जिसको कहते हैं, जो ब्रेस्ट की जो शुरुआत होती है, उसका कनेक्शन जो होता है वो कहां से होता है, आपके आर्मपिट से, जिसको हम लोग कांख कहते हैं। क्लियर। वहां से चेक करते करते करते, दबाते 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 पूरे ब्रेस्ट को आपको चेक करना है कि वहां पर गांठ है कि नहीं है। क्लियर। ऐसा नहीं है कि जो ब्रेस्ट का पोर्शन है वहीं पर है, नहीं, आपके बगल में भी हो सकती है, आपके आर्म पिट्स में भी हो सकती है, वो भी ब्रेस्ट में काउंट होता है। तो वहां पर भी गांठ होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, वहां पर भी कैंसर के चांस ज्यादा होते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपके बगल में, बगल मतलब आर्म पिट्स या ब्रेस्ट के अंदर लगातार पेन बने रहना। दूसरा, स्किन के ऊपर लाल लाल हो जाना, जो ब्रेस्ट का स्किन है उसके ऊपर लाल लाल हो जाना, जैसा मैंने अभी पिछले वाले में बताया था अभी। तीसरा, ब्रेस्ट का जो है लचीलापन, उसको कठोर हो जाना, या दर्द रहित गांठ हो जाना। ये सब उसके सिम्टम्स है कि आपको गांठ तो हो गई लेकिन पेन नहीं हो रहा। एक या दोनों निप्पल्स के ऊपर दाने निकलना, घमोरिया टाइप के छोटे छोटे दाने निकलना। क्लियर। आपका जो ब्रेस्ट का आकार है वो बदल रहा है, कि अभी तक आपका 10 साल 15 साल 20 साल से आपका ब्रेस्ट का साइज तो एकदम परफेक्ट था, अचानक से उसके शेप में क्या होने लगा, चेंजेस आने लगे। क्लियर। ये सारे इसके सिम्टम्स है। निप्पल से तरल डिस्चार्ज हो रहा है, या तो ब्लड निकल रहा है, या तो पस निकल रहा है, या तो पानी निकल रहा है, कुछ भी निकल सकता है। ठीक है। निप्पल का उल्टा होना, जो मैंने अभी आपको बताया, कौन टाइप का शेप हो जाता है उल्टा, जो निप्पल बाहर निकला रहता है वो पूरा अंदर घुस जाता है। ऐसे बहुत सारी लेडीजों को होता है। ठीक है। स्तन निप्पल में जलन या सिकुड़न होना। तो ये सारे सिम्टम्स यहां से पता चलता है कि इनको ब्रेस्ट कैंसर है कि नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर आपको, ये जरूरी नहीं है कि वो कैंसर के गांठ है, अगर आप नहीं उसको पता कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको डाउटफुल जरा सा भी लगता है, क्लियर, तो आपको सबसे पहले आपके डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर्स के किसके पास जाना, ज्यादा करके कोशिश करना है कि हम लोग गायनेक डॉक्टर के पास जाएं, और गायनेक डॉक्टर को हम लोग इसको दिखाएं। क्लियर। तो उस टाइम पे डॉक्टर क्या करेंगे, वो चेक भी कर लेंगे, और चेक करने के बाद आपको परामर्श भी दे देंगे भाई कौन कौन सा रिपोर्ट कराना है, जिससे हमको पता चले कि क्या क्या प्रॉब्लम है। चलिए आगे चलते हैं। साइन और सिम्टम्स क्या दिखते हैं ब्लड के, जो ब्रेस्ट कैंसर होते हैं उसके। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर लंप होना। लंप मतलब चर्बी की गांठ होना, जिसको हम लोग रसोड़ी कहते हैं, या लाइपोमा कहते हैं। लाइपोमा जैसी गांठ आपको ब्रेस्ट के ऊपर दिखेगी। दूसरा, निप्पल से डिस्चार्ज निकला, पानी निकल रहा है, दूध निकल रहा है, या ब्लड निकल रहा है। ब्रेस्ट के ऊपर डिंपल पड़ना, जैसे लोगों के गाल पे डिंपल पड़ता है ना, वैसे ब्रेस्ट के अंदर खड्डा पड़ना, इस टाइप का डिंपल पड़ना। ठीक है। ब्रेस्ट में या निप्पल के अंदर पेन होना, अगर वहां पर दर्द हो रहा है, कांस्टेंट पेन हो रहा है, तो रिस्की है। निप्पल रिट्रैक्शन या इन्वर्जन होना, जो मैंने बताया कि अंदर की तरफ घुस जाता है वो। निप्पल के ऊपर लाल लाल चाटे पड़ जाना। क्लियर। रैसेस जैसे। दूसरा, निप्पल का जो स्किन टेक्सचर है वो चेंज हो जाना, जैसे निप्पल का जो रेगुलर कलर है, वो कलर से उसका टेक्सचर चेंज हो जाता है, लाइट ब्लूस होने लगता है, या तो रेडिश होने लगता है, या ऑरेंजिश होने लगता है। तो टेक्सचर उसका कलर वहां पर चेंज होने लगता है। दूसरा, कि जो ब्रेस्ट के ऊपर जो लिम्फ नोड्स आए, आपके बगल के लिम्फ नोड्स आए, उसके अंदर बदलाव आना। क्लियर।
इसके अलावा ब्रेस्ट के ऊपर स्वेलिंग आना, ये सारे साइन और सिम्टम्स है ब्रेस्ट कैंसर के। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, जितनी भी लेडीज है, माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं, वो लोग इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। चलिए आगे चलते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर के कारण क्या होते हैं, कैसे होता है, क्यों, उसका अभी तक कोई भी, जैसे बोलते हैं ना ऑटोइम्यून डिजीज का कोई कारण आज तक पता नहीं चला है। कैंसर का देखते बोले कैंसर क्यों होता है, ज्यादातर ये नहीं होता, हो जाता है तब हमको पता चलता है। क्लियर। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका सिर्फ बचाव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे होता है, किसको होता है, कैसे होता है, वो देखते हैं। सबसे पहले एज, लेडीजों के अंदर मैंने जैसे बताया ज्यादा करके 50 साल के बाद ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरा, हेरिडेटरी, हेरिडेटरी का मतलब क्या होता है, अनुवांशिकी। अनुवांशिकी का मतलब क्या है कि भाई इनकी मम्मी को, इनकी दादी को, इनकी परदादी को किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, तो वो अपने खानदान में आने के चांसेस रहते हैं। क्लियर। तो ये एक सबसे कॉमन है वारसागत। वारसागत का मतलब अनुवांशिक, मतलब फैमिली में से, फैमिली में किसी को हुआ था तो आने वाली पीढ़ियों में हुआ। ठीक है। स्तन कैंसर या स्तन गांठ का इतिहास, या कोई लेडीज ऐसी है कि जिनको पहले गांठ हो चुकी है या कैंसर हो चुका है, उन्होंने उसका ऑपरेशन करा लिया, सब कुछ करा लिया, फिर भी उनको गांठ आई, मतलब उनको पहले गांठ की हिस्ट्री रह चुकी है और फिर से उनको गांठ आई, तो ऐसे लोगों को भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दूसरा, एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है, या स्तनपान के लिए जो एक्सपोजर होता है, ये क्या करते हैं, कैंसर के कारण बनते हैं। एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जो लेडीज के अंदर होता है, अगर ये बढ़ जाता है बॉडी के अंदर, मतलब लेडीज के अंदर ज्यादा हो जाता है, तो ये कैंसर करने का काम करते हैं। इसीलिए जब हम लोग रिपोर्ट कराते हैं तो एस्ट्रोजन का रिपोर्ट कराते हैं कि भाई इनकी मात्रा, इनकी बॉडी में ये मात्रा ज्यादा तो नहीं है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। शरीर का वजन बढ़ना आज के टाइम पे कॉमन हो गया। पहले जैसे कहते थे कि खाते पीते घर के हैं, लेकिन पहले टाइम पे सही में खाते पीते घर के होते थे, क्योंकि उस टाइम पे केमिकल वाले फूड्स नहीं होते थे, केमिकल वाली खेती नहीं होती थी। उस टाइम पे गोबर के खाद से जो खेती होती थी वो होती थी। तो उस टाइम का जो वजन बढ़ना होता था तो कहते थे खाते पीते घर की है। आजकल जो लोग जंक फूड खा खा कर अपना वेट बढ़ा रहे हैं, लेडीज की बात करो, ऐसे लोगों को कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। क्लियर। तो अगर आपका लगता है कि आपका शरीर में फैट ज्यादा है, तो जितना जल्दी हो सके उसको, हमारा वेस्लिन का रेंज है, उसको लेकर फटाफट अपने वजन को कम करो। ठीक है। शराब का सेवन, बहुत सारी लेडीजें ऐसी होती हैं कि जो आजकल की वर्किंग वुमन, जो हाई प्रोफाइल जिनकी जॉब्स होती हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, रेगुलर बेस पे क्या करते हैं, शराब का सेवन करते हैं। खास करके मुंबई है, दिल्ली है, पंजाब है, ऐसी जगह पर। पंजाब में तो कॉमन चीज है कि लेडीजें बैठ के, हस्बैंड के साथ बैठ के शराब पी रही है। दिल्ली में ठंड के टाइम पे सभी पीते हैं। ठीक है। मुंबई में भी कॉमन चीजें हो चुकी हैं कि जहां पर 31st के उस पे होता है, सब पीती हैं। तो ऐसे लोगों को कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दूसरा, रेडिएशन। क्लियर क्लियर। तो ये जो रेडिएशन होता है, जो ज्यादातर के कैंसर में कीमोथेरापी होता है, तो कीमोथेरापी के बाद रेडिएशन का जोखिम भी बढ़ जाता है। क्लियर। फिर उसके बाद हार्मोनल उपचार, बहुत सारी लेडीज है, मैंने बताया था शुरू में कि वो लोग क्या करती है, गर्भ निरोधक गोलियां लेती हैं, ज्यादा ज्यादा मात्रा में, जितना जरूरत है उतना नहीं ले, उससे ज्यादा लेती हैं, तो ऐसे लोगों को भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसका हम लोग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इसको डायग्नोस कैसे करेंगे कि क्या है। तो सबसे इजी वे है सेल्फ परीक्षण, सेल्फ एग्जामिनेशन। बाथरूम में जाइए, जब नहाने जाते हैं तो रेगुलर, मैं तो बोलता हूं हफ्ते में या महीने में 1-2 बार तो चेक करना ही चाहिए, भले नहीं है तो भी। और कैसे चेक करना है कि अपने कांख से दबाते 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 नीचे से चारों बाजू आके पूरा अच्छी तरह दबा देना है। बहुत ज्यादा पेन करके उसको दबाने की जरूरत नहीं। अगर जरा सा भी आपको गांठ जैसा डाउट होता है तो तुरंत को डॉक्टर को बताना है, हो जाएगा। दूसरा आता है मेमोग्राफी। मेमोग्राफी एक तरह का क्या है, एक्सरे है। क्लियर। जो क्या करता है, आपके जो ब्रेस्ट होता है, ब्रेस्ट का वो पूरा स्कैन करके उसको देता है कि भाई कहीं गांठ या लंप्स या कुछ है तो नहीं। तो ये पूरा पूरा जो होता है, पूरा इसमें छोटे से छोटा भी होता है, वो तुरंत के तुरंत पता चल जाता है। तीसरा है अल्ट्रासाउंड, जैसे आप लोग जानते हैं सोनोग्राफी। बहुत सारे डॉक्टर्स मेमोग्राफी ना करके अल्ट्रासाउंड करते हैं मेमोग्राफी का, तो ऐसे केस में भी पता चलता है, लेकिन उतना डिटेल में पता नहीं चलता जितना डिटेल में हम लोग को मेमोग्राफी से पता चलता है। इसलिए कोशिश करने का कि एमआरआई कराओ तो ठीक है, लेकिन अगर आप यूएसजी करा रहे हो ब्रेस्ट का, तो कोशिश करो कि मेमोग्राफी कराओ।
ठीक है, तो मेमोग्राफी में भले थोड़ा सा पैसा ज्यादा लगता है, लेकिन एक सटीक रिजल्ट मिलता है। इसके अलावा अगर वहां पर गांठ होती है, क्लियर है, तो ये कैंसर की गांठ है कि नहीं है, किस प्रकार की गांठ है, तो उसके लिए बायोप्सी किया जाता है, जो पैथोलॉजिकल टेस्ट होते हैं साथ में वो सारे किए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों से हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं कि इसमें कैंसर है कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं, कैंसर से बचाव कैसे करेंगे। सबसे पहले सिंपल सा चीज है कि इतना सारा हम लोग ने बता दिया, तो इससे बचे कैसे। तो सिंपल सा चीज है, कुछ नहीं है। सबसे पहली है कि जंक फूड टोटली बंद कर दीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए और रेगुलर एक्सरसाइज करिए। मैं लेडीज लोगों को एक ही चीज कहूंगा कि हमारे पास वेस्लिन का पूरा रेंज है। अगर आपका वेट 5 किलो 10 किलो ज्यादा है तो उसको कम कर लो। क्लियर। मार्केट में जाइए, जो मेरा डाइट होता है कि फल फ्रूट खाइए, सलाद खाइए, ये सारी चीजें आप खाइए वहां पर। ये सब रेगुलर बेस पे अगर आप खाते हैं तो आपको कैंसर के चांसेस कम हो जाते हैं। क्लियर। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, लाल मांस, मतलब नॉनवेज खाने से परहेज करिए, जितना हो सके उतना परहेज करेंगे तो आपको ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। क्लियर। और वो वेट मैनेजमेंट तो मैंने आपको बताया ही कि वेट मैनेजमेंट तो सबसे पहले करना है, आज के जमाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेट मैनेजमेंट। तो लेडीज लोगों को कोशिश करना है कि, और हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूटर है यहाँ पर सभी लोग सबसे पहले अपने हेल्थ को देखें, क्योंकि आप ही अपने शरीर के खुद डॉक्टर हैं। क्लियर। तो जितना जल्दी आपका शरीर आपके साथ रहेगा तो आप उतना अच्छा काम कर सकेंगे। रेगुलर बेस पे अगर आपको डाउट लगता है जरा सा भी कि हल्का फुल्का ट्यूमर टाइम है, ट्यूमर जैसा है, तो तुरंत ही मेमोग्राफी करा लेना। उसके लिए नहीं देखना है कि गांठ है कि नहीं है, वेट करूं नहीं, मेमोग्राफी सबसे पहले। क्योंकि उससे पता चल जाएगा कि आपको बिनाइन है कि कैंसरस है। बिनाइन है तो आप टाइम ले सकते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल कोई इशू नहीं। लेकिन कैंसरस है तो तुरंत के तुरंत उसको ट्रीटमेंट कर देना है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। धूम्रपान और शराब से बचाव करें, जो मैंने अभी पिछले स्लाइड में बताया था कि आपको बीड़ी सिगरेट गुटखा बहुत सारी लेडीजें भी खाती हैं, शराब भी बहुत सारी लेडीजें पीती हैं, तो ऐसे लोगों को ज्यादा होने के चांस रहते हैं। क्लियर। सोच से स्तन कैंसर और शराब के बीच का संबंध का पता चलता है। तो बहुत सारे इस तरह का टेस्टिंग हुआ है कि जिसमें शराब पीने वाली लेडीजों को ब्रेस्ट ट्यूमर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। और दूसरी चीज है हार्मोनल थेरापी। क्लियर। जहां तक हो सके हार्मोनल ट्रीटमेंट बहुत कम लीजिए। बहुत सारी लेडीज आप लोगों ने देखा होगा कि उनको पूजा पाठ करना होता है तो बोलते हैं कि डॉक्टर के पास जाते हैं कि सर मेरे को कोई दवाई दीजिए जिससे मेरा पीरियड्स जो है 2 4 दिन आगे पीछे हो जाए। तो जो है एक आध बार साल में, एक आध बार 2 साल में एक आध बार कर रहे हो तो समझ में आ रहा है, लेकिन बार बार उसके लिए आप कर रहे हो तो ऐसे टाइम पे भी आपको ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज्यादा है। क्योंकि डॉक्टर उस टाइम पे आपको हार्मोन की ट्रीटमेंट देता है कि भाई आपका जो पीरियड्स है वो 2 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन या 1 महीने आगे चला जाए। क्लियर। तो इसमें ज्यादातर देखे एस्ट्रोजन होता है और प्रोजेस्टेरोन नाम का जो हार्मोन होता है उसका होता है। ये क्या करता है, ब्रेस्ट ट्यूमर ब्रेस्ट कैंसर को बढ़ाने में मदद करता है। क्लियर। तो कोशिश करना है कि ये जो सारी दवाएं हैं इनका उपयोग हम लोग ज्यादा से ज्यादा ना करें। रेयर केस में, रेयर केस में हम लोग को क्या करना है, ये करना है। बहुत सारी लेडीजों को आपने देखा होगा कि जिनका गर्भाशय को रिमूव कर दिया जाता है, जिसको हम लोग हिस्टेरेक्टोमी कराते हैं। क्लियर। तो ऐसे लोगों को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है हम लोग को कि जो एस्ट्रोजन होता है, बराबर, उनके अंदर, क्योंकि हम लोग ये निकाल, क्योंकि ब्रेस्ट और गर्भाशय दोनों का एक दूसरे से कनेक्शन होता है। आपने अगर ब्रेस्ट निकाल दिया, सॉरी, ये गर्भाशय निकाल दिया तो ट्यूमर होने के चांसेस वहां पर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो आपका खतरा नहीं बढ़ता है। तो बहुत सारी लेडीजों को आप लोग देखेंगे गर्भाशय के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। अगर ऐसा लगता है कि मेडिसिन से नहीं ठीक हो सकता तो रिमूव कर दो, कोई इशू नहीं। ठीक है, लेकिन कम से कम कैंसर के खतरे से तो बच जाएंगी। तो ऐसा सब कुछ होता है, तो उसको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, ट्रीटमेंट। तो जो ये कॉमन ट्रीटमेंट है, जो मॉडर्न मेडिसिन है, उसके अंदर हम ट्रीटमेंट देंगे कि सबसे पहला कैंसर का सबसे पहला जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है कीमोथेरापी। XYZ कैसा भी कैंसर है, चाहे ब्रेस्ट का हो, चाहे गर्भाशय का हो, चाहे जीभ का हो, चाहे स्किन का हो, किडनी में हो, लीवर में हो, कहीं पर भी हो, अगर कैंसर है तो उसका कॉमन जो ट्रीटमेंट होता है वो कीमोथेरापी होता है। कीमोथेरापी थोड़ा सा पेनफुल होता है क्योंकि जो इसका इंजेक्शन दिया जाता है ड्रिप के रूप में, उसमें क्या होता है, बाल शरीर के सारे चले जाते हैं। और उसकी कोशिकाएं जो होती हैं जो जो कैंसर की कोशिकाएं वो तो जलती ही जलती हैं, साथ साथ में जो हेल्दी कोशिकाएं होती है वो भी जलती हैं। जिससे क्या होता है, पेशेंट वीक हो जाता है, एकदम कमजोर फील करता है।
दूसरा होता है रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है कि जब पहले उसको कीमोथेरेपी दिया जाता है, कीमोथेरेपी देने के बाद उतने पोर्शन को जब मार दिया जाता है तो उसके बाद उसको रेडिएशन थेरेपी दिया जाता है। उसके ऊपर किरणों से क्या किया जाता है, वो जो मरे हुए सेल्स होते हैं उसको और भी खत्म करने के लिए ये दिया जाता है, जिसको रेडिएशन थेरेपी कहते हैं। दूसरा होता है लंपेक्टोमी। तो लंपेक्टोमी क्या होता है कि जैसे नॉन कैंसरस गांठ या कैंसरस गांठ होती छोटा सा है तो क्या करते हैं, उतना ही पार्ट को काट के निकाल लेते हैं। क्लियर? पूरा ब्रेस्ट नहीं निकालते, वो जितना पार्ट, जितना गांठ है गांठ वाले पार्ट को ही निकाल लेते हैं। अगर मेटास्टेटिस वाला नहीं है, मैलिग्नेंट है, कैंसर की गांठें हैं, लेकिन उतना ही पोर्शन में वो फैलने वाला नहीं है, तो क्या करते हैं, लंपेक्टोमी करके उसको बाहर निकाल लेते हैं। इसके अलावा होता है मास्टेक्टोमी। मास्टेक्टोमी का मतलब क्या होता है, पूरे के पूरे ब्रेस्ट को ही कट करके निकाल देना। ज्यादातर ज्यादातर आज की डेट में डॉक्टर लोग रिस्क नहीं लेते हैं। वो लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा ब्रेस्ट ही वहां से कट करके निकाल देते हैं। तो ये कुछ मॉडर्न मेडिसिन के जो ट्रीटमेंट है वो मैंने आप लोग को यहाँ पर बताया। अब आते हैं हम लोग वेस्टिज। इसका स्क्रीनशॉट सभी लेडीज लोग ले लेंगे प्लीज, जितने भी है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेस्टिज सप्लीमेंट्स फॉर ब्रेस्ट कैंसर एंड ट्यूमर। सेम ट्रीटमेंट रहेगी, ट्यूमर है तो भी, कैंसर है तो भी। इसमें आपको कर्क्यूमिन प्लस होता है। कर्क्यूमिन जो होता है, कर्क्यूमिन के अंदर हमारा क्या होता है, कीमोथेरापी के गुण पाए जाते हैं। जैसे हम लोग कीमोथेरापी देते हैं, सेम जो ट्रीटमेंट होता है वो कर्क्यूमिन के अंदर हमारा होता है। तो कर्क्यूमिन क्या करता है, हमारा कीमोथेरापी का काम करता है। क्लियर? तो ये क्या करता है कि वो जो गांठें होती है, गांठें को गलाने में मदद करता है। सभी लोगों को पता है कि हल्दी होता है, हल्दी के अंदर एक कर्क्यूमिन होता है, और वो कर्क्यूमिन क्या करता है, गांठों को गलाने में मदद करता है। इसके अलावा जो होता है नोनी, जैसे आप लोग सभी जानते हैं, इसके अंदर एक 09 नाम का तत्व होता है। ये क्या करता है, जो बॉडी के अंदर के फ्री रेडिकल्स जो आते हैं सेल्स के ऊपर अटैक करते हैं, उसको रोकने में मदद करता है, आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाता है, और कैंसर के सेल को मारने में मदद करता है। तीसरा प्रोडक्ट है फ्लैक्स ऑयल। सेम चीज, ये भी क्या करता है, कैंसर के जो सेल्स होते हैं उसको डेवलप नहीं होने देता है और बॉडी में से बाहर निकालने में मदद करता है। स्पाइरुलिना, इसके अंदर सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, फ्री रेडिकल्स के साथ लड़ता है और कैंसर के सेल्स को मारने में मदद करता है। क्लियर? और गैनोडर्मा एक ऐसी चीज है जो आपकी बॉडी के अंदर ट्यूमर को बनने ही नहीं देता। ट्यूमर को बनने नहीं देता। अगर कोई हेल्दी पर लेडीज है, मैं तो बोलता हूँ कि लेडीज लोगों को एक दो डब्बा तो साल में ऐसे ही खा जाना चाहिए। अगर आप लोग नहीं खा रहे हो तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, ऐसे ही खा लेना चाहिए। आप लोगों का ऐसे ही कि भाई चलो भाई हमने क्या किया, अभी तक की दूसरी प्रोडक्ट खा रहे थे, तो एक काम करो, एक पैकेट हमने गैनोडर्मा ही पूरा खा लिया। क्लियर? तो गैनोडर्मा खा लेते हो तो गैनोडर्मा क्या करता है, आपकी पूरी बॉडी को स्कैन करता है, ढूंढता है कि ट्यूमर्स कहाँ है, गांठे कहाँ है। फिर उसको क्या करता है, अगर उसके सेल्स जो डैमेज होते हैं उसको रिपेयर कर देता है, और जो सेल्स मर गए होते हैं उसको बॉडी से बाहर निकाल देता है। क्लियर? और जो सतावरी मैक्स है, इसको जिसे कहते हैं ना कि जड़ी बूटियों की रानी, सतावरी को कहा जाता है। तो ये शतावरी का मेन टॉनिक है। इसको तो हर एक लेडीज को लेना ही चाहिए, चाहे उनको कोई प्रॉब्लम हो या ना हो। क्लियर? क्रैनबेरी, क्रैनबेरी खास करके किसको देना है, जिसको ब्रेस्ट ट्यूमर हो उनको, या तो गर्भाशय के अंदर ट्यूमर हो उसको, ब्रेस्ट कैंसर हो उसको। क्लियर है? तो ये क्रैनबेरी आप उन लोग को दे सकते हैं, खास करके चाहे मेल हो फीमेल हो, या तो ऐसी फीमेल जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो, बाकी दवाइयों से नहीं ठीक हो रहा, तो ऐसे लोगों को भी अगर आप क्रैनबेरी देते हो तो उनका हार्ट का प्रॉब्लम भी क्रैनबेरी से ठीक हो जाता है, खास करके लेडीज की बात करो। ठीक है? और एलोवेरा तो जनरल है भाई, गैस एसिडिटी ना हो उसके लिए हम लोग यहाँ पर साथ में एलोवेरा दे देते हैं। जैसे एलोपैथिक के अंदर हम लोग पेंटॉप दे देते हैं या रेंटेक दे देते हैं, जिससे बाकी दवाइयों की गैस वैस ना बने, क्योंकि बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि सर गैस बन रहा है, मेरा पेट फूल रहा है। तो ये 8 मेडिसिन आपको क्या करना है, ब्रेस्ट ट्यूमर के अंदर या ब्रेस्ट कैंसर के अंदर आपको देना है। क्लियर? तो यस, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू रसिका मैडम, थैंक यू वेरी मच। यस रसिका मैडम। हाँ जी, यस।